अधिकार पेड़ भरने का हमको है। ये गरीब और पैसे वाले की क्या घूमने के रूप में भी बस मीटिंग दिल्ली से कोई है क्या? दिल्ली वाला कोई है क्या? जामा मस्जिद हो जो ये है वहाँ पे ऐसी लड़ाई किया वो लोग अब जमुना पार जाके बैठे थे। दिल्ली में रेलवे के जमीन के ऊपर 17,000 चालू कर ऐसे पकड़ो। हाँ वहाँ तमाम एकता नगर के रहवासियों, आज जो है तो आप लोग अपने घर के लिए यहाँ पे जमा हुए और ग्राहक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पगार जी को जो है तो आपने निमंत्रण किया। मैं रिपब्लिकन सेना जिला अध्यक्ष ख्वाजा मियां पटेल को आप लोगों ने निमंत्रण किया। जरूरी बात है, आप लोग जो तो घबराए हुए हैं, कोई ऐसा प्रशासन नहीं करता कि जो माइक लेके आवे, मेगा माइक, और झोपड़पट्टी में घुस जाए और लोगों को ऐलान करके बताए कि भाई तुम अपना अपना सामान 2-4 दिन में निकालो, वरना महापालिका और सिडको आपका सामान के साथ अपना घर जो है तो तोड़ा दिया जाएगा। 3 सिक्योरिटी गार्ड के आदमी ऐसा ऐलान किया और उन्होंने बताया कि भाई विजय तांबुलकर साहब है, उनको जाने के लिए हमारे ग्राहक संघर्ष समिति के अध्यक्ष, ग्राहक संघर्ष समिति के खजीनदार और टाटा नगर के कुछ कार्यकर्ता और तुम्हारे बस्ती की जो तो सज्जाद पठान, हम लोग 6 आदमी गए विजय तांबुलकर के पास मिलने के लिए। वो हमको देख के बोलता है हाँ हमने वॉचमैन भेजा था। हालांकि तुमको कोई राइट नहीं वॉचमैन भेज के ऐलान करने की। बात समझ में? हमारे महाराष्ट्र शासन का कानून है, 1/1/2011 तक के जहां भी लोग रहते हैं उनको सुरक्षित किया जाए, उनका घर तोड़ा नहीं जाए। आज तुम लोग यहाँ पे 15-20 साल से रहते हो और तुमको खाली नोटिस देती है सिडको और माइक के फोन अपना भोंगे के द्वारा कहती है कि अपना अपना सामान हटा दो, ये तोड़ दो। ये सिडको का नाटक है। क्यों कि सिडको की जमीन अभी खत्म हो चुकी है, अभी सिडको को बेचने के लिए कुछ रहा नहीं। अभी परसों 20 तारीख को अमराई नगर सेक्टर 9 नेहरू के अंदर 40 झोपड़े 2004 से रहते थे, उनको कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, और सिडको ने वो प्लॉट बेच दिया। क्यों कि बिल्डर जो ताकतवर होता है, पैसे वाला होता है, वैसे बिल्डर को जो तो सिडको जगह बेचती है और वो बिल्डर पुलिस स्टेशन को पैक करता है, महापालिका को पैक करता है, सिडको को पैक करता है और जगह जो तो अपने ताबे में लेने के लिए आता है। क्यों? उसके बाद माल पानी होती, गुंडे लोग रहते, उसके बाद क्या बोलते उसको, बाउंसर, 10-12 बाउंसर लाके खड़ा करते हैं। ये बूटी बाउंसर, लेडीज पुलिस, लेडीज बाउंसर, जेंट्स बाउंसर, तो ऐसे को लेके अपना गरीब झोपड़पट्टी वाला डर जाता है और उनका जो तो सामान बाउंसर खुद बाहर निकाला। और बेचारों को 40 मातांग समाज के लोग थे, जिसके ऊपर जो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मातांग समाज के लोगों को जो तो संरक्षण देता है, लेकिन ये सिडको प्रशासन ने 1/1/2011 का जीआर होने के बाद भी वो बेचारों को बेघर किया और धूप में वो लोग आज फुटपाथ पे पड़े हैं। तो उनको भी जो तो महानगर पालिका का वार्ड ऑफिसर, महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग, हमारे नई मुंबई को स्वच्छता अभियान का जो है तो बख्शिश मिलने वाला है। और अगर से ये लोग फुटपाथ पे दिखेंगे तो मेरी नौकरी जाएगी, पटेल साहब इनको वहां से हटाओ। मैं बोला हम क्यों हटाए, तुमने प्लॉट में से हटाया। मैं बोला हमने नहीं हटाया, वो सिडको ने हटाया, सिडको ने प्लॉट बेचा। अभी बेचारे जाएंगे कहाँ? उनका कुछ तो सोच करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 तक हर बेघर को घर दूंगा, लेकिन 2022 चले गए लेकिन उनको घर मिला नहीं। कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो क्या कहते हैं कि हम ऐसा घर देंगे, ऐसा घर देंगे, उसके घर के अंदर नल होगा, नल में जल होगा और उसका घर प्रकाशमय होगा। अरे उसका घर तो अंधेरा कर दिया सिडको वाले। हाँ, सिडको वाले जीआर को मानते नहीं है। मेरा तो कहना है 1/1/11 के जो जीआर निकला है, सिडको ने जब तक 1/1/2011 का जीआर अनुसार जब तक सर्वे नहीं करता
तब तक नई मुंबई का एक भी झोपड़ा उद्ध्वस्त नहीं किया जाए। इंसानियत को अपने पास रखते हुए, तुम भी एक इंसान है। यही हमारे झोपड़पट्टी लोग तुम्हारे घर में बर्तन बांधते हैं, यही झोपड़पट्टी का आदमी रिक्शा चला के तुमको पहुंचाता है, यही झोपड़पट्टी का आदमी जो तो भाजी बेचता है, यही झोपड़पट्टी का आदमी जो तो इस्त्री करवाता है। तो सारा झोपड़पट्टी का लोग काम करता है और तुमको खदेड़ देता है। ये सिडको ने झोपड़पट्टी में रहने वाले के लिए, जो सिडको जो तो 75,000 रुपए लेके फॉर्म भरवाती है, 1.5 लाख रुपए भर के फॉर्म भरवा रही है और घर बेच रही है। सिडको ये ऐसा क्यों नहीं करती कि एकता नगर में जावे 700 घर है तो 700 घर के बदले पे भाई हम तुमको फुकड़ घर नहीं देंगे, पैसा लेंगे। अगर से सिडको तुमको यहाँ आके लेटर देगी, अलॉटमेंट लेटर देंगी, तुम घर खरीदोगे क्या नहीं करोगे? खरीदेंगे ना? हाँ, तो हमारा सिडको से कहना यह है तुम झोपड़पट्टी में जाओ, उनको अलॉटमेंट लेटर दो। अगर से तुम सस्ते दाम में गरीबी रेखा के अंदर तुम घर दो तो हम तुम्हारे जमीन का कब्जा छोड़ देंगे और हमारे घर पैसे के दिए हुए घर में हम लोग रहने का स्टार्ट। ये सिडको ऐसा नहीं करती। सिडको जो है तो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाती। तो इसलिए आप लोगों को कहना है, जीआर लेके उनके सामने खड़ा होना है। जीआर को कॉपी दूंगा मैं तुम्हारे पास, उसके ऊपर हेडलाइट मारना है, बताना है हम 2011 से रहते हैं, पहले हमारे यहाँ पे सुविधा करो, तब जो तो हमको हिलाओ, तब तक हमको हिलाने की कोशिश मत करो। ये आवाज तुम लोगों की होना चाहिए। मैं और हीरामन दादा तो लड़ रहे और हमको देख के ऑफिसर भाग रहे हैं, हमको देख के सिडको के ऑफिसर भाग रहे, हमारा मुकाबला नहीं कर रहे। अगर से उनके में हकीकत में हिम्मत है, तुमको गरीबी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास पुलिस है, तो तुम क्या करो, जो गरीब रहता है ना उसको जो तो घन मशीन चलाओ, मार दो उसके बाल बच्चों को, और उसको भी दोबारा धोपड़ा पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। जो तो पुलिस को नहीं, अरे खुले जमीन पे बिल्डिंग बन रही 5 माले की 6 माले की, वहां क्यों नहीं जाती सिडको? हाँ, 5 माले की बिल्डिंग बन रही, खड्डा खोदने से लेके तो बिल्डिंग तैयार होता है, आपने कंप्लेंट किया वो बिल्डिंग का, लेकिन वो बिल्डिंग तोड़ा नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बन गई। अब वो बिल्डिंग को बचाने का काम हमारा ही। क्यों? घर बनता है तो घर को संरक्षण देना हमारा काम। जिस टाइम बनता है उस टाइम हम लोग कंप्लेंट करते, तो तुम पैसा खा के जो तो बिल्डिंग बनाते और गरीबों को झोपड़े उद्ध्वस्त करते हो। याद रखो सिडको से, और हमारा निवेदन है, अगर से तुम झोपड़ी वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो रिपब्लिकन सेना और ग्राहक संघर्ष समिति हम कंधे से कंधा लड़ा के जो तो आपको जो तो कोर्ट में खींचेंगे। अभी उसका नोटिस देने वाले हम लोग कोर्ट को कि तुम 2004 के पहले लोगों को तुमने तोड़ा, कैसा क्यों तोड़ा? उनके पास 2004 के प्रूफ थे। तुमने जीआर का अवमान किया है, हम कोर्ट में क्यों नहीं जाए तुम्हारे खिलाफ? करेंगे, लेकिन क्या हम लोग कमजोर लोग हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए आज हाईकोर्ट जाने का बोलो 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं, वकील खाली खड़ा होने का 1.5 लाख रुपए लगता है। लेता कि नहीं? कि गरीब झोपड़पट्टी वाला जाएगा हाईकोर्ट में? गरीब का कौन वाली है? इलेक्शन में बरोबर वोट मांगने को, भीख मांगने को तुम्हारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, झुक के आएंगे तुमको, हमारा वोट दिया। हाँ, अभी वो नगर सेवक, आमदार, खासदार तुम्हारा घर बचाने को नहीं आएगा। आज हीरामन पगार और खाजा मियां पटेल तुम्हारे लिए आया हुआ है। तो इसके लिए तुम भी जो है, तो तुम्हारा घर है, अपनी ताकत है, ताकत के साथ अपने औरत बच्चों के साथ लेके सिडको के साथ मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे तो काम होगा और अपना घर बचेगा। इसलिए मैं एकता नगर के सभी रहवासियों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग अपने हिम्मत के ऊपर रहना है। हमको उनसे लड़ना नहीं है, पत्थर फेंक नहीं करना है, उनसे हाथापाई नहीं करना है। हमको सिर्फ सामने बैठना है, बोलना है साहब पहले ये जीआर के तहत पहले हमको घर दो और तब हमारा झोपड़ा उद्ध्वस्त करो। नहीं तो जो सिडको तुम लॉटरी निकाल रहे, वो लॉटरी मत निकालो। जो हमारे झोपड़े बसे हुए उनको लॉटरी डायरेक्ट निकाल के दे दो, हम तुमको पैसा देंगे और हमको पैसा लेके घर से तैयार है ना तुम घर में? ये बात सिडको के ऑफिसर को तुमको करना है। मैंने तो किया हूँ, लेकिन ये बात तुमको भी करना है। ऐसा नहीं को आप बोलेगे ऐसा करें, नहीं। अपना देखो, भारत देश का काम, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पूर्व से लेके पश्चिम तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को कमाने, खाने का, रहने का अधिकार दिया है। जब ये झोपड़ा बनता था तब सिडको सोई थी। आज 600-650 झोपड़ा बना है। सिडको के ऑफिसर ने कितना पैसा लिया जो झोपड़ा बसा रहा था उससे बताओ? उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं किया? एक कुत्ता होता है, कुत्ता, अभी तुम्हारे बस्ती में भी कुत्ता होगा, कभी इसके घर के सामने जाता है, कभी उसके घर के सामने। लेकिन एक कुत्ता टैक्सी में बैठता है, कार में,
बिस्किट खाता है, उसका मालिक उसको साथ में लेके चलता है, संडास पेशाब को लेके जाता है। क्यों? कि उसका होता है। जब ये सिडको की जगह थी, जब झोपड़े बस रहे थे, तो सबके सिडको सोई हुई थी। क्यों इतना झोपड़ा बसने दिया उन्होंने? क्या जरूरत थी झोपड़ा बसाने की उनको? इसके अंदर सिडको के अधिकारी को पहले काम से हटा दो। जो जो अधिकारी था जब झोपड़ा बस रहा था, उस अधिकारी को पहले डिसमिस करो। ये गरीबों के घर उधर मत करो। ये रिपब्लिकन सेना, सर सेना आनंदराव अम्बेडकर का आप लोगों को चैलेंज है कि गरीबों के घर को हाथ मत लगाओ, गरीबों को साथ दो, गरीबों को घर दो। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं हर एक गरीब को कर दूंगा। मुझे तो लगता है सिडको वाला भैरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। मोदी जी बोलते हैं कि हर एक गरीब को घर दूंगा। ये गरीब का घर बर्बाद करने वाला सिडको है, उसके खिलाफ में तो हमको लड़ना है। क्योंकि हमारे पार्टी का वृद्ध वाक्य है, तरुण मनाची बहुजनाची, यानी कि मराठी में है तरुण मनाची बहुजनाची। और न्याय व हक्कासाठी लढणारी संघटना म्हणजे रिपब्लिकन सेना है। जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है, वहाँ पे ख्वाजा पटेल खड़ा होगा और तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार होगा। आप लोग भी तैयार हो जाए। हम आए, आप लोगों ने हमको बुलाया, हमारे दो शब्द आपने सुना, हमारे घराट संघ समिति के अध्यक्ष की बात को सुना, मेरे बात को सुना। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और ऐसी हमको कभी भी तुमको तकलीफ होगी, हमको आवाज दो, हम तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए लाइट का मसला हो, पानी का मसला हो, बाथरूम का मसला हो, हर एक चीज इंसान जहाँ रहता है उसकी सुविधा ये महापालिका काम है पुराना, और उनको देना महानगर पालिका का कर्तव्य है। दवाखाना देना, स्कूल देना, ये म्यूनसिपालिटी का हक है। और हक लेके देने के लिए आज ख्वाजा मियां पटेल रिपब्लिकन सेना की तरफ से ग्राहक संघ समिति हीरामन पगार आपके साथ है। मैं इतनी बात करता हूँ, और आपने बुला के हमारा मान सम्मान किया, हमारे बात को सुना, इसके लिए हम आपका आभारी है। और इतना बात करके मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराष्ट्र।